अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे गांव में एक बहुत पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता है। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगह पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल में कोई रहता है कि नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते में आते जाते भी नहीं, ऐसा क्यों है, तो मेरे दोस्तों ने बताया कि ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि ये एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पुराने गांव वालों का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। फिर मैं इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। ये उस समय ही डाकुओं के खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दी। फिर एक दिन वो भी आया कि जमींदार ने कभी सोचा नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं की हवेली पर आने पर उनसे लड़ने लगे। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थी, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला गया। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचता, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और उसने अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर एक खुफिया कमरे में छुपा दिया। बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा, पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामान के साथ चले गए, पर जमींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश से बदबू से लोगों ने हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसकी लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा, उसे उस कमरे से आज़ाद कराएगा और आज भी उस हवेली में घुसपैठियों या उसकी बिना इजाज़त के अंदर आने वाले को सज़ा देती है। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार, तुम लोग बिना कब की बात आज लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला,
कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की, जो आज तक इस घटना को भूल नहीं पाए। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैं बोला, ये हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस हवेली के अंदर जाऊं, इसलिए हम लोग वहां से घर वापस आ गए और दोबारा कभी उस हवेली को देखने की कोशिश नहीं की। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह।